ऋषि, तुमने मुझे फोन पर ये क्या कहा था? चौधरी, मैंने फोन पर जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। शुभम का फोन आते ही मैं कांस्टेबल्स को लेकर फौरन मौका वारदात पर पहुंचा। वहां देखा तो सुनील की लाश पड़ी हुई थी और शुभम के हाथ में रिवॉल्वर था। हाँ चौधरी, और शुभम ने ही मुझे बतलाया कि वो तुम्हारा बेटा है। पास में एक नौजवान बेहोश पड़ा था जो उसका भाई रजत था, और डर की मारी कांपती उसकी भाभी दीक्षा भी वहीं खड़ी थी। और शुभम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि सुनील का खून उसने ही किया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। भाभी जी, उसने ऐसा किया है। इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खून किसी और ने किया हो? ऐसा कैसे हो सकता है कार्तिक? मकतूल का कत्ल जिस रिवॉल्वर से किया गया था वो रिवॉल्वर शुभम के हाथों में पाया गया, और शुभम ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या हम शुभम से मिल सकते हैं? ओ श्योर, व्हाई नॉट। अरे हवलदार, सबको अंदर लेके जाओ। आप सीधे जाइए, वहां से राइट टर्न लीजिए। थैंक यू। आओ। शुभम, पापा, बेटा, ये तूने क्या किया? ये सब कैसे हो गया बेटे? तू तो गंगेश्वर मंदिर जाने के लिए अपनी भाभी को लेने गया था ना? फिर ये सब बता बेटे, बता बेटे, बता, तूने इसे क्या किया जो तू यहाँ? बोल बेटे, बोल। मॉम, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा सुनील भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। भाभी अपने आप को बचाती हुई, रोती हुई, पूरी तरह छटपटा रही थी। सुनील के साथ कुछ गुंडे भी थे। भाभी के बचाव के लिए मैं उन लोगों के साथ लड़ पड़ा। फिर अचानक वहां भैया आ गए, वो भी उन लोगों के साथ लुढ़ पड़े। अपने आप को गिरा पाकर सुनील ने रिवॉल्वर निकाल ली और उसका पिछला हिस्सा भैया के सर पे मार दिया। भैया बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। फिर भाभी घबरा कर उनकी तरफ दौड़ी तो सुनील ने उनको भी धक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसने रिवॉल्वर मेरी तरफ तान दिया। मैंने झपट कर रिवॉल्वर छीन ली और फिर गुस्से में आकर बेटा, तुमने अपने भाई और भाभी की इज्जत बचाने के लिए चौधरी खानदान की इज्जत और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्हारी इस कुर्बानी ने तुम्हें मेरी नजरों में इतना बुलंद कर दिया है कि अब तुम्हारी ओर देखने के लिए मुझे आसमान की तरफ देखना पड़ेगा। शुभम, तुमने आज यह साबित कर दिया कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून एक ऐसे इंसान का खून है जो जिंदगी भर अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करता आया है। बेटे, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ और मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। आप क्यों झूठ बोलता है रे? ममता भूखी हो और औलाद का पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चिंता मत कर बेटे, घबराना भी नहीं। तेरे पापा है ना, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, मैं शहर का बड़े से बड़ा वकील करके तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करवाऊंगा। घबराना नहीं बेटा,
बिल्कुल नहीं घबराना। चलो सुनंदा, सुनंदा, इस तरह रोने से हाथ की लकीरें नहीं धुल जाती हैं। तुम्हें अपनी ममता पर काबू पाना होगा सुनंदा। जो हो गया सो हो गया। चलो, घबराना नहीं। आओ चलो। मुझे अफसोस है दोस्त कि मुझे खुद तुम्हारे बेटे को इस मामले में हथकड़ियां डालनी पड़ी। नहीं जोशी, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे खुशी है कि तुमने इस वर्दी की लाज रखी। इसे पहनकर किसी रिश्ते, किसी जज्बात, किसी लिहाज का लिहाज ना किया जाए। अमर, शुभम के हाथों से जो रिवॉल्वर बरामद हुआ उसके बारे में तहकीकात करने पर पता चला है कि उस रिवॉल्वर का लाइसेंस नागेश नागपाल के नाम से है। नागपाल? मैंने यह भी पता लगा लिया है कि मकतूल सुनील उसी नागपाल का बेटा है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से सुनील की लाश का कब्जा मिस्टर अजमेरा नाम के आदमी ने मांगा है। इसका मतलब है अजमेरा भी नागपाल का ही आदमी है। अगर ऐसा है तो अजमेरा ने अब तक सुनील की कत्ल की खबर उसको दे दी होगी, और नागपाल जैसा जहरीला इंसान कहीं पर भी हो, वो अपने इकलौते बेटे की आखिरी रस्म पूरी करने के लिए जरूर आएगा। वैश्य भाई, क्रियाक्रम की सारी तैयारी हो गई, पर सर जी अभी तक नहीं आए। अजमेरा साहब ने इत्तला कर दी है, आका हुजूर एयरपोर्ट से सीधे यहीं आएंगे। अजी, उनके साथ पुलिस ने हमें भी धर दबोचा तो सुनील के साथ हमारा भी क्रियाक्रम हो जाएगा। तुम जब भी बात करोगे हम कौन जैसी बात करोगे? अरे आका हुजूर आ रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया होगा कि नहीं? मजा अपने आप ही हो जाएगा। सर, जनाब के आने का वक्त हो चुका है। जनाब की हिफाजत का पूरा इंतजाम है ना? जी सर, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, इंस्पेक्टर जोशी स्पीकिंग हियर। इंस्पेक्टर काले रिपोर्टिंग। हाँ बोलो काले, क्या रिपोर्ट है? नागपाल बंबई पहुंच गया है। भूरी बटियारी के जंगल से होता हुआ मडाईलैंड की तरफ जा रहा है। वेरी गुड। हेलो, तुम उस पर निगाह रखो। हाँ, और देखो सब इंस्पेक्टर कदम को इत्तला कर दो। राइट सर। ओके, ओवर एंड आउट। हेलो हेलो हेलो। इंस्पेक्टर कदम रिपोर्टिंग। हाँ कदम, बोलो क्या रिपोर्ट है? सर, नागपाल अपने मडाईलैंड वाले बंगले पे पहुंच गया है। वेरी गुड। हेलो, तुम उस पर निगाह रखो, मैं अभी फोर्स लेकर पहुंचता हूं।
से अनर्थ हो गया बेटे। इस उम्र में तू उस बूढ़े बाप को अकेला छोड़कर कैसे चला गया? कितने नाज लाड और प्यार से पाला था तुझे, कितने अरमान थे मेरे दिल में। जमाने भर का सुख तेरी झोली में डाल देना चाहता था बेटे, पर मैं नहीं जानता था कि बाप के गुनाहों की सजा बेटे को भुगतनी पड़ेगी। नहीं बेटे नहीं, मेरी मौत तू नहीं मर सकता। तेरे बगैर हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं ये है। सच है जनाब कि ये सदमा हम सब के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बर्दाश्त भी तो हमें ही करना है। रशीद भाई चलिए। नहीं, जब तक मैं उस नामुराद के पूरे खानदान को जिंदा चिता में नहीं जला देता जिसने मेरे बेटे का खून किया है, मेरे बेटे की चिता नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। बेटे की चिता तो तू तब जलाएगा ना जब तू जिंदा रहेगा। नागपाल! ओझा तू? नेवलर ने नाग पर हमला करने की जुर्रत की? हिम्मत है तो अब उठा रिवॉल्वर। यस कदम, क्या पोजीशन है? नागपाल अभी अंदर ही है। अंदर ही है। कम ऑन फॉलो मी। उठा। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना नागपाल, तुम लोग चारों ओर से घिर चुके हो। कदम, चलो चलो। नागपाल, अब के तुम बाजी हार चुके हो। नागपाल जिंदगी में ना कभी बाजी हारा है और ना कभी हारेगा। वो शेर की तरह जिया है और शेर की तरह ही मरेगा।